तो यार गैंग्स ऑफ वासेपुर एक काफी आइकॉनिक मूवी है और एक आइकॉनिक मूवी के अंदर काफी सारे आइकॉनिक डायलॉग्स हैं। तुमसे ना हो पाएगा। आपको परमिशन लेनी चाहिए ना। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। लेकिन एक जो डायलॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगा जब मैंने अभी रीवॉच करी गैंग्स ऑफ वासेपुर, वो था ये वाला। हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। तो वो ये वाला डायलॉग हम लोग सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये मूवी जो बॉलीवुड की मूवीज है उसका क्रिटिक है कि कैसे काफी सारी बॉलीवुड मूवी में प्रोपेगेंडा होता है, कि कैसे काफी सारी बॉलीवुड मूवी के अंदर जो क्वालिटी है वो सब पार है, कि कैसे बॉलीवुड काफी बार जो अच्छी मूवीज है उसको दबा देता है। बट आई थिंक इसके अंदर एक और बड़ी बात है और वो हम तब समझेंगे जब इसका पूरा डायलॉग जो डायलॉग जिस कॉन्टेक्स्ट में आता है वो सुनते हैं। तो अगर आपको अपनी मूवी देख रखी है नहीं देखी तो भी एक हल्का सा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 का डायलॉग है जिसके अंदर फैजल खान इस समय जेल के अंदर होता है क्योंकि शमशाद ने उसकी कंप्लेन कर दी होती है और उसके बाद शमशाद जो है वो जो रमाधीर सिंह है उसके साथ बैठ के बात कर रहे हैं, तब यहाँ पे ये डायलॉग आता है। तो जब ये डायलॉग शुरू होता है तो रमाधीर सिंह बताता है कि कैसे इसने फैजल खान के दादा को मरवाया, उसके बाद सरदार खान को और फिर फैजल खान के बड़े भाई को। तो कैसे 3 जनरेशन को बेसिकली उसने खत्म कर दिया और उसका वो कारण बताता है कि वो मूवीज नहीं देखता, ये उसका कारण है। तो अब ये सोचेंगे कि बहनचो भाई ये मूवी ना देखने में और रमाधीर के सक्सेस में क्या लेना देना है, क्योंकि टेक्निकली एज फक्ड अप इट इज काइंड ऑफ सक्सेस कि आप बहनचो 3 जनरेशन तक टिके हुए हो अपनी पोजीशन पे और पोजीशन उसकी इवॉल्व हुई है ओवर टाइम। तो वही उसकी मूवी ना देखने और सक्सेस के कोरिलेशन को रमाधीर खुद बताता है कि कैसे पहले लोग दिलीप कुमार के फैन थे, उसके बाद आया अमिताभ बच्चन और लोग उसके फैन हो गए, उसके बाद आया फिर सलमान खान और संजय दत्त और काफी सारे लड़के उसके फैन हैं। और कैसे ये लोग जब मूवीज देखते हैं तो ये कैरेक्टर को तो देखते हैं और चाहते हैं कि ये कैरेक्टर की तरह ही बने, जो भी उनका मेन कैरेक्टर है वो वैसा बनना चाहते हैं। पहले लोग अमिताभ बच्चन की तरह एक्टिंग करते थे, उसके बाद फिर लोग सलमान खान के तरह स्टाइल करने लग गए, अभी रिसेंट टाइम में देखेंगे तो मे बी रणबीर कपूर, रणवीर सिंह इसकी तरह। और कैसे ये ट्रेंड चेंज होते रहते हैं और रमाधीर सिंह इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वो कभी भी मूवीज के कैरेक्टर के ट्रेंड में नहीं। एंड दिस इज व्हाट आई फाइंड मोर इंटरेस्टिंग रादर देन जस्ट द सिंपल वन लाइनर की जब तक इंडिया में सिनेमा है तब तक आदमी चूतिया बनता रहेगा, बिकॉज आई थिंक दिस इज पॉइंटिंग अस टू समथिंग डीपर, something which I like to call the main character syndrome and how that actually affects us from being successful. तो यार basically main character syndrome क्या है? जो जैसे मैं इसको देखता हूँ I think it's basically pretending that you are main character of a movie. तो यार आपने काफी सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो कि they just pretend to be like a main character. उन्होंने कोई एक मूवी देख रखी है, कोई उनको कैरेक्टर कूल लगता है, जैसे काफी लड़कियों के लिए होता है गीत का कैरेक्टर या फिर पू का कैरेक्टर, काफी लड़कों के लिए बैंचो कभी मूवी से कैरेक्टर होते हैं जैसे टाइलर डर्डन, जोकर ये सब, और कभी जो रियल लाइफ मैनोस्फेयर वाले चूतिए होते हैं जैसे बैंचो एंड्रू टेट और अभी रिसेंट टाइम में क्लेविकुलर the one who got mocked by ASU frat leader. So they kind of look up to those characters या फिर those people. In looking up to them, they try to emulate them. They try to wear things like them. They try to talk like them. They try to be like them. And this is a problem. तो मेन कैरेक्टर सिंड्रोम की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम ये है कि तुम कोई मेन कैरेक्टर नहीं हो। अभी बीच में एक कांड हुआ था, क्या नाम है, विजर्ड लिज के साथ। मैं भी बहन से बहुत ज्यादा क्रॉनिकली ऑनलाइन हूँ, जहाँ पे उसके पति ने उस पर चीट कर दिया था जब वो प्रेग्नेंट थी। और अगर आप विजर्ड लिज को भी देखे हुए एज अ पर्सन तो ऑनलाइन वो काफी ज्यादा एज अ ब्रैश, कॉन्फिडेंट और मैन जो गर्ल बॉस फेमिनिज्म तो नहीं बोलूंगा मैं, आई डोंट थिंक शी इज अ फेमिनिस्ट और समथिंग, बट काफी इस तरह से उसको देखते हैं। बट उसके साथ भी मैन जो इतना बड़ा कांड हो गया और उसके बाद भी काफी ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीजें हुई थी उसके बाद भी, which basically ruined her image of it. So this is the main problem. First thing, it is just an image. आप मेन कैरेक्टर नहीं हो, आप एज एन इमेज पोर्ट्रे कर सकते हो कि आप मेन कैरेक्टर हो, आप बैंचो नारुतो हो, मतलब नारुतो तो मुझे लगता नहीं कोई प्रिटेंड करना होता है, आप गट्स ऑफ बर्जर्क के, मतलब मुझे लगता नहीं किसी को गट्स ऑफ बर्जर्क बनना चाहिए, बट यू गेट माय पॉइंट राइट, इट इज जस्ट एन इमेज थिंग। कोई भी रियल लाइफ में मेन कैरेक्टर नहीं है, दुनिया किसी एक बंदे के अराउंड रिवॉल्व नहीं होती, until unless वो बंदा मैं हूं, मेरे अराउंड दुनिया रिवॉल्व होती है क्योंकि मैं ही एक्चुअल मेन कैरेक्टर हूं, नॉक नॉक। बट इन रियलिटी हम लोग सारे रैंडम बंदे हैं, हम सब कोई बैंचो चोजन वन नहीं है, हम में से कोई हैरी पॉटर नहीं है, हम सारे रैंडम बंदे हैं। सेकंड थिंग, दैट इट एक्टिवली हैम्पर्स योर एबिलिटी टू विन द लाइफ। इसमें आता है रमाधीर का पॉइंट कि हर एक इंसान के मन के अंदर अपनी एक कहानी चल रही है, इसमें वो सबसे बड़ा हीरो है, लेकिन वो उसके मन में चल रही है, वो रियल लाइफ में हीरो नहीं है मोस्ट लाइकली। रियल लाइफ में कोई हीरो भी होता है तो उसकी लाइफ एक बार में अगर वो ज्यादा बकचोदी करे तो उसकी लाइफ खराब हो जाती है, कॉनर मैग्रेगर वगैरह को आप देख सकते हो इसमें। दैट इज द प्रॉब्लम, आप रियलिटी को उसकी एक्चुअल ट्रुथ की जगह आप एक फिल्टर में देखते हो। वैसे मुझे लगता है हम सभी फिल्टर में देखते हैं, जो आपका फिल्टर एक्चुअल में है, it is not that good of a filter. It is a filter which is influenced by trends, which is influenced by all the people who want to make money. तो आपको कोई इन्फ्लुएंस करता है कि आपको ऐसा बनना चाहिए और आप वैसा बनने के चक्कर के में एक फिल्टर लगा लेते हो जो कि आपका एक्टिवली खुद का नहीं है और
then you just kind of disconnect from the actual reality. आपकी actual reality में situation क्या है, आप उससे disconnect कर जाते हो. और अगर आप reality से disconnect कर जाओगे, then how can you win? You cannot win. You need to be aware of the truth of the world. And for that you have to remove the filter. और चाहे वो कोई भी filter हो, क्योंकि आप काफी बार ऐसी चीजें देखते हो कि किसी बंदे का कोई बहुत ज्यादा चूतिया टेक है ऑनलाइन इंटरनेट पे. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ इट इज बिकॉज उन लोगों ने एक फिल्टर लगा रखा है. तो काफी सारे लोग जैसे देखते हैं चीजों को, so they just apply the filter of feminism to everything. They apply the filter of, I guess, caste discrimination to everything. I think there is a level of reality in both feminism and caste discrimination, at least caste in India and feminism in the world. But हर चीज को उसमें नहीं देखना होता. Just look at the thing for its own sake. And if it connects with both of these things, then it connects. If it does not, then it does not. So I think that is the main problem. If you apply a filter to reality, you can't actually look at the reality as it is, and then you lose the ability to win in the reality. और रमाधीर सिंह का भी यही कहना था कि हर बंदा अपनी कहानी का हीरो होता है, बट रियल लाइफ का हीरो बनने में और कहानी का हीरो बनने में काफी फर्क है. तो आप करें क्या? मान लो आप ऐसे बंदे हो जो कि आपका मेन कैरेक्टर सिंड्रोम कुछ ज्यादा ही है. फर्स्ट थिंग यू शुड डू, रिमूव इंटरनेट. मतलब नॉट लिटरली बट जस्ट कट ऑफ फ्रॉम द ट्रेंड्स. ठीक है, आपको नहीं जानना कि वैंचो क्लेविकुलर को एएसयू फ्रैट लीडर ने मॉक किया है कि नहीं किया, या वैंचो जो भी चलता है गर्ल्स फेयर में, मुझे नहीं पता क्या चलता है. तो आपको बेसिकली कट ऑफ करना है खुद को उस वाले ट्रेंड वाले पूरी दुनिया से, जिसमें हर दूसरे दिन एक नया चूतिया आके वैंचो कुछ चूतिया पे करता है. दूसरी चीज जो मुझे लगती है कि यू नीड टू असेस योर एक्चुअल सिचुएशन. आपकी रियल लाइफ सिचुएशन क्या है. ठीक है, अगर आपकी रियल लाइफ सिचुएशन चुदी पड़ी है, so you should understand that. अगर आपकी रियल लाइफ सिचुएशन काफी अच्छी है, लेकिन आपके दिमाग में स्टोरी चलती है कि अरे नहीं यार सब कुछ खराब है मेरी लाइफ में, सब कुछ ये है वो है. यू नीड टू लुक एट द वर्ल्ड ऑब्जेक्टिवली, नॉट विद योर सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट. तो इसके लिए एक चीज मुझे काफी ऐसे सही लगती है, वो है स्टोइक आइडिया ऑफ द बर्ड्स आई व्यू. आई डोंट नो इफ स्टोइक आइडिया है, बट मैंने तो स्टोइसिज्म में सुना था. और ये आप वैसे सोच सकते हो जैसे असासिन्स क्रीड की नई लेटेस्ट गेम्स में होता है, where you have an eagle eye which actually looks up from the sky. तो आप बेसिकली एक बंदे की पोजीशन ले रहे हो जो कि आपको ऊपर से देख रहा है. मान लो आप भगवान हो और आप ऊपर से देख रहे हो कि अच्छा इस बंदे की लाइफ में ये है, इस बंदे की लाइफ में वो है. एंड यू आर ऑब्जेक्टिवली लुकिंग एट योरसेल्फ, योर लाइफ, कि आपके पास क्या अच्छा है, आपकी लाइफ में क्या बुरा है. एंड देन आपको जो पता चला कि अच्छा आपकी लाइफ में अच्छा है, बी ग्रेटफुल फॉर इट, बी हैव अ लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड इन योर लाइफ. और आपको लगता है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, कि मान लो आप उतने फिट नहीं हो, या मान लो आप लोगों से ढंग से बात नहीं कर पाते, जो भी है, जस्ट सिस्टमैटिकली ट्राई टू गेट बेटर एट इट. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट यू शुड डू. और तीसरी चीज, बी अवेयर कि कैसे काफी चीजें जो आप बनना चाहते हो वो आप इसलिए बनना चाहते हो कि आपने मार्केटिंग के चक्कर में या किसी बंदे के वीडियोस वगैरह से देखा जो आपको कुछ बेचना चाह रहा था, एंड दैट इज व्हाई यू वांट टू बी लाइक समथिंग एल्स और समवन एल्स, एंड नॉट बिकॉज यू आर ऑब्जेक्टिवली इन अ बैड पोजीशन मोस्ट लाइकली. तो यार ये थी वीडियो आज की, और कैसे जो गैंग से वासीपुर का ये डायलॉग है, इट इज डीपर देन वी थिंक. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और कमेंट वगैरह कर दो. और आपको कुछ और किसी और चीज के बारे में वीडियो देखनी है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.